भीतरघात वाले बाहर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिन्होंने भीतरघात किया है अब उन पर कार्रवाई होगी। बीजेपी आलाकमान उनके खिलाफ अब सख्त नजर आ रही है। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को अब ये निर्देश दिए हैं कि वो उन नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल न करें जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके साथ ही नेताओं को न तो पार्टी में कोई पद मिलेगा और न ही सरकार में। यह फैसला पिछले दिनों पार्टी की बैठक में लिया गया। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जब टिकट वितरण हुआ था तो उस दौरान कई भाजपा नेताओं ने पार्टी से बगावत कर ली थी, जिसके बाद अब जिला हरियाणा बीजेपी जो है वो काफी सख्त हो गई है और जिला स्तर पर यह कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अध्यक्षों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे नेताओं को पार्टी कार्यक्रमों में शामिल ना किया जाए। इसके अलावा इन नेताओं को कोई पद भी नहीं दिया जाएगा। की तरफ से ये दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रामराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले बजरंग दास जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि संगठन को लेकर के जो संगठन पर्व आप लोग चला रहे हैं, मना रहे हैं, उसमें जहां संगठन की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, वहीं अब जो ऐसे भीतरघाती हैं उन पर ये एक तरह से बड़ी कार्रवाई, ऐसे लोगों पर गाज गिरने के आदेश जो निर्देश जो दिए गए हैं पार्टी आलाकमान की तरफ से, किस तरह से देखा जाए इसे? क्या अब ऐसे लोगों को पूरी तरह से बाहर कर रही है हरियाणा बीजेपी या फिर उनकी संभावनाएं आगे रहेंगी? बताना चाहूंगा जी, हमारा संगठन सबसे बड़ा संगठन है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन के बलबूते पे इतना बड़ा संगठन चलता है। लोकतंत्र के बलबूते पे इतना बड़ा संगठन चलता है और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, पार्टी उनका सम्मान करती है और उनको संगठन में, सरकार में उनको सम्मान दिया जाएगा। और जिन्होंने गद्दारी करी है, जिन्होंने भीतरघात किया है या जो छोड़ के चले गए, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, उनके लिए हमारे संगठन में, हमारे सरकार में कोई जगह नहीं है। इस संदर्भ में हमारे संगठन की बैठक हुई थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी और हमारे महामंत्री जी, तो सबकी राय यही बनी थी कि जो बुरे वक्त में वो बड़ा क्रिटिकल पोजीशन होता है, क्योंकि कार्यकर्ता अपना संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को लाने के लिए सरदर्दीबाजी लगाता है, मेहनत करता है। तो जो गद्दार हैं, जो छोड़ के चले गए हैं या जिन्होंने भीतरघात किया है, उनको कहीं पर भी कोई जगह नहीं दी जाएगी। संदर्भ में सभी जिला अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रभारियों को भी बता दिया गया है वह उनको कार्यक्रमों में भी शामिल ना करें और उनको कोई उनकी सिफारिश भी ना करें, वह उनकी रिकमेंडेशन ना करें कहीं कोई पद के लिए या सरकार में कोई पद के लिए। तो इस संदर्भ में मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहता हूं, वह गद्दारों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है और कार्यकर्ता हमारे लिए देवतुल्य है, भगवान है। और कार्यकर्ताओं के बलबूते पे जिन्होंने मेहनत किया, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, शोषित समाज, वंचित समाज, सत्य बरादरी के मसीहा डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार हमारे उनकी अगुवाई में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और दूसरी बार वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने। उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और शपथ बहुमत आया, 48 सीटें
आई हमारी, और दिल्ली में भी उनकी विशेष भूमिका रही। दिल्ली में पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई और दिल्ली में भी 48 सीटें जीते, शपथ बहुमत आया। अब पंजाब में भी उनकी ड्यूटी विशेष रहेगी, क्योंकि पंजाब का किसान भी ये चाहता है। चलिए ठीक है, अलग अलग जहाँ चुनाव है वहाँ क्या करेंगे वो तो बाद की बात है, वहाँ जनता फैसला लेना है। लेकिन ये चाहता है मुख्यमंत्री वहां का ही बने। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जी, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने करे जो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचे थे। 5-5 हजार रुपये खपती थी। ठीक है, आप फिर कहोगे वही बात, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण धारा 317 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई, और इसकी जो अहम कड़ी है, जो विशेष भूमिका निभाई है, वो हमारे चाणक्य है, और जो सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय अमित शाह जी। रामराजी शर्मा जी, मेरा सवाल पार्टी संगठन को लेकर के था। ठीक है सर। बजरंग जी, किस तरह से देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में जो अब ये अनुशासन का डंडा चलाया जा रहा है? एक तरफ कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर क्या कुछ स्थिति, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने संगठन को मजबूत और कटाई छटाई सब कुछ साथ में चल रहा है? जी, आपने मुझसे सवाल किया जी। जितेंद्र जी, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है जी। ये इनकी मर्जी होती है किसको सरकार में मर्जी तो होती है सर, लेकिन राजनीतिक दलों में मुख्य विपक्षी दल आप ही हैं, आप ही से फिर मुकाबला होना है, उसी की तैयारियां हैं। वैसे बात करूँ, हम बता रहा हूँ जी। वैसे इनकी मर्जी है हाँ, किसको सरकार में लेना है, किसको पार्टी में पद देना है, ये इनकी मर्जी है, इंटरनली मामला। वैसे ये पब्लिक की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी, मैं शर्मा जी को सुन भी रहा था। मैं एक साफ तौर पर कहता हूँ, जितना विरोध आपसी झगड़े भारतीय जनता पार्टी में किसी में नहीं। ये तो खुद का इनका कहना है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में गद्दारी करी, जिन्होंने साथ नहीं दिया, उनको हम पार्टी के अंदर पद नहीं देंगे, सरकार में पद नहीं देंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इनकी लड़ाई सड़कों पर नहीं, इनकी लड़ाई विधानसभा तक गूंज रही है। आपके सामने है, राम कुमार गौतम ने खुले तौर पर विधानसभा में आरोप लगाया, डॉक्टर अरविंद शर्मा सबसे बड़ा मंत्री है, खुलेआम पैसे लेता है, इसके सारे चिट्ठे खोल दूंगा, इनका विधायक बोल रहा है। दूसरा, राविंदर जी कुछ बोलता है, अनिल भी कुछ बोलते हैं, नील ग्रोवर कुछ बोलते हैं, राम कुमार तो अलग बोलता है। यहाँ तक कि राविंदर जी तो मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर जहाँ रैली थी, उस साहब कहा कि सरकार हमने बनाई है, हमारे कारण सरकार बनी है, हमारे काम होने चाहिए। ये तो राविंदर जी ने ट्रेलर दिखाया, फिर एक ट्रेलर और दिखाया, सुनाई नहीं हुई, उसने अपने 11-12 विधायक इकट्ठे करके डिनर में बना लिया है, और वहां एक खिचड़ी पकानी शुरू करी। केंद्र से डंडा फंसा, मुख्यमंत्री साहब विधायकों को बोला क्यों नाराजगी है, सबको बुलाया, मत जिसमें 5-6 विधायक ही पूछ पाए और हवा ना लगे, उसको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। मैं ये बात समझ से पड़े, मैं कई बार बयान सुनता हूँ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस के काफी नेता और कई विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मेरी आई समझ में नहीं आई। एक तरफ तो हम ज्वाइन करवाने वाले हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं उनको हम स्थान नहीं देंगे, उनको हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। यह कौन सी गली पॉलिसी है, यही समझ में नहीं आई। लोगों को नोटा दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह सारे विधायकों टच करके कोशिश कर ली। तो आपके चैनल पर, हरियाणा न्यूज प्रमुख चैनल मैं साफ तौर पर दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने पहले भी जोर लगाया 31 विधायक हमारे थे, आज 37 विधायक है, फिर जोर लगा रखा है। एक बयान नहीं, कई बयान प्रदेश अलग भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं दावे सब करता हूँ, तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, ये कई विधायक बोलते, एक विधायक भी ये टच नहीं कर पाएंगे, तोड़ना तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। और मेरे साथी ने कहा
हमारे समय में ये हो गया, हम सोच ही नहीं पाते थे, ऐसे ऐसे काम कर दिए, ऐसे ऐसे काम हो गए, थोड़ी सी बारिश के अंदर पूरा हरियाणा जलमग्न हो गया। थोड़ी सी बारिश में कम से कम हजारों एकड़ जमीन जो है खेतों में, किसान नेता है हमारे शर्मा जी, बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, खेतों के अंदर आज भी 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है। यहाँ तक बाजरे की फसल खराब हो गई, नरमा की खराब हो गई, धान खराब हो गया, अगली बिजाई गेहूं की है, अगर पानी नहीं निकलेगा तो गेहूं खराब हो जाएगी। खेतों के अलावा शहरों के अंदर तो गुड़गांव मधु कहते हैं भी विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, वो सारे अंदर पास तो थे वो पानी से भर गए। यहाँ तक कि आपने देखा ना तो बरसाती नाले नहीं बना पाए, 11 साल में बरसाती नाले सीजन तक जो सरकार ना खुला पाई हो, उस सरकार को मैं क्या कहूँ, उसका से क्या उम्मीद की जाती है। ठीक है, एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के संगठन को लेकर के चर्चा कुछ नहीं करते। ठीक है। रामराजी शर्मा जी, ना कुछ करेंगे। रामराजी शर्मा जी, जो ये अनुशासन के डंडे की बात आप लोग कर रहे हैं, अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो दम आप लोग भरते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब ये अनुशासन साइडलाइन क्यों हो जाता है? तब ऐसे लोग, ऐसे नेता जो जिताऊ होते हैं और आप ही के पार्टी के पहले रहे हों, वो आप ही की पार्टी को आंख दिखा रहे हो, आला कमान को आंख दिखा रहे हो, उनको धड़ाधड़ टिकट दे दी जाती है क्योंकि उनकी वहां पर जीतने की संभावनाएं होती हैं, और ऐसे जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं। अब राजनीति में कोई सिर्फ समाज सेवा के लिए आया हो, कहते तो सब है कि मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए आया हूं, समाज की जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन ये तो हर किसी को पता है कि हर किसी को पद अच्छा लगता है, कोई फ्री में काम करने के लिए तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो लालच होता ही है किसी ना किसी का, तभी तो कोई पार्टी में आता है। नहीं, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, आदमी को महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए जी। अति महत्वाकांक्षा आदमी को ले डूबती है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री, एमएलए का बेटा ये सब तो आपके यहाँ भी हो रहा है रामराजी शर्मा जी, ये सब तो आपके यहाँ भी चल रहा है। अरे सरकार, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ क्या है, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। यहाँ पे एक साधारण कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। आप ये देखिए, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी के पिताजी, वो क्या थे, एक साधारण किसान थे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनके फादर पहले फौज में हमारे देश की रक्षा करी, फौजी, और फिर किसानी करी इन्होंने भी खुद किसानी करी, गरीब घर के लड़के हैं। आप किसी का तो उदाहरण लीजिए, आप वीर साहब को लीजिए, आप और किसी को भी लीजिए, हमारे यहाँ साधारण कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। और फिर दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी मान सम्मान देती है और कोई पार्टी ऐसा सम्मान नहीं देती, और इसी वजह से हमारा मुकाबला रहता है टिकट बंटने तक। जो थिम्बल लेकर आएगा, पहले मुकाबला आपस में रहेगा, वो भी कोशिश करेगा, वो भी कोशिश करेगा, वो भी कोशिश करेगा, बट जिसके हाथ में कमल का फूल का निशान आ जाएगा, थिम्बल लेकर आ जाएगा, अन्य जो भाई मुकाबले में थे वो उसकी मदद करेंगे। ये भाजपा में संभव है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और मैंने आपको पहले बताया, लोकतंत्र से मजबूत होता है संगठन। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ अनुशासन है, अनुशासन से इतना बड़ा संगठन चलता है। और मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भाई ने हमारे ने बताया, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, एक विपक्ष का एमएलए जब ये कहने लग जाए, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया था आज तक, और ना होगा। इनके सेतिया जी मुख्यमंत्री एमएलए हैं। ठीक है, अलग। रामराजी शर्मा जी, मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। मैं जो कहना चाह रहा था कि ये जो अनुशासन का कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, अनुशासन का जो डंडा चला रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तब पार्टी को जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए इन सब का फिर से स्वागत किया जाएगा, खुली बाहें रखी जाएंगी, इनके लिए फूल बरसाए जाएंगे, इनके लिए आइए आपका स्वागत है, अब आपको पद भी देंगे, अब आपको टिकट भी देंगे, इस तरह की बातें तो नहीं होंगी जिताऊ स्थिति में? देखो, मैंने पहले आपको बताया
हमारी पार्टी का सीधा सा फार्मूला है, जी गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में तो ये आपस में करते रहते हैं, वो उसकी बुराई करेगा, ये शमशेर को भी सरेआम कह रहा था, भाइयों में तो वो बंदर उठाना रहा हूँ, आपके सामने है। और जिस तरह से एक दूसरे का ये कह रहे हैं, इनका शमशेर गोगी जी से पत्रकार ने पूछा, आपकी सरकार में घोटाले बहुत हो गए हैं। उन्होंने कहा, अरे बगैर घोटालों की सरकार चलती है क्या? फिर उनसे पूछा, भाई आप मान ले बिजली के भाग गए, सिक्का टूट गया, आप एमएलए बन भी गए, तो क्या करोगे दोबारा एमएलए बन गए तो? जब सारी सरकार में सूद बैठ गया, वो बोला भाई पहले तो अपना घर भरेंगे, बाकी अपने सगे संबंधियों को देखेंगे, जनता बाढ़ में जाए। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता का सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का प्यार, दुलार, आशीर्वाद उनको मिल रहा है, अपने आप में ये उदाहरण है। हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसी ही चलती रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। आप देखो इनके यहाँ भर्तियां कैसे होती थी, इनके यहाँ परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। बजरंग दास जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और भीतरघाती जो है, जो पार्टी में रह करके ही पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे लोगों पर अब उनको साइडलाइन करने की भी तैयारी कर ली है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कहाँ है? संगठन की लिस्ट बने, अब कहे जा रहे थे लगातार के संगठन की लिस्ट 1 महीने में बन जाएगी, वो महीना भी गया, दूसरा महीना भी गया, अब तीसरा महीना भी लग रहा है। कब तक पार्टी में कुछ हलचल दिखाई देगी? कब तक पार्टी में कुछ मजबूती दिखाई देगी? रंजन जी, पहले मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने कहा कि हम गद्दारों को, पार्टी में खिलाफ काम करने वालों को या किसी और को संगठन में, सरकार में जगह नहीं दें। और इनकी लिस्ट आ जाए तो बेशक डिबेट का दोबारा फेंक कर लेना, मैं आपको नाम दे दूंगा जो लोग इन्होंने कुछ कैसे जो लोग करवाए हैं, उनके अंदर नाम आपके सामने आ जाएंगे कि वो सरकार के अंदर, संगठन की थोड़ी है, वो तो सरकार के अंदर पद पर नाम दिखा दूंगा। बजरंग जी, मैंने वही तो सवाल इनसे पूछा था, वो तो मैंने पूछ ही लिया उनसे, क्योंकि ये तो सबके सामने ही है। जो लोग विरोध करते रहे वो पार्टी में मंत्री बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, वो तो है ही। हाँ, तो बात बता रहा हूँ मैं ये। हाँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल अब आपसे था बजरंग दास जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी पार्टी में सुनिए, हमारी जो पार्टी का मामला था, आपने अच्छा सवाल किया, तो उसी बात का पहले जवाब देके कि हमारे संगठन की बात है। हमारा एक युवा संगठन कंप्लीट हो गया, जिले के, ब्लॉक के, शहर के, प्रदेश के सारा संगठन कंप्लीट। महिला का लगा लो, SC का, BC का, लीगल सेल का, और जहां तक की व्यापार का, उद्योग का, और किसान का, और जो मजदूर कर्मचारी संगठन सारे बन गए। ये हमारी एक कहानी जिला प्रधान की और शहरी प्रधान की 33 प्रधान बन गए, जिसका नाम बिल्कुल फाइनल हो चुका, अंतिम रूप देना सिर्फ बाकी है। कभी भी घोषणा हो सकती है। ये लिस्ट बहुत जल्दी आपको इस महीने के अंदर आपकी मिलेगी। कभी भी लिस्ट 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में लिस्ट की घोषणा होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे साथी ने कहा कि भ्रष्टाचार जो होते हैं ना, भ्रष्टाचार की जन्मी भारतीय जनता पार्टी है। तहसील में चले जाओ, बिना पैसे रिश्वत दिए दृष्टि नहीं होती, इम्तिहान नहीं होती। आपके महकमे सुन लो, आप मार्केटिंग बोर्ड में बिना पैसे दिए अनाज की बोरी की परचेज नहीं होती, उठान नहीं होता। सेल्टस विभाग ले लो, खनन विभाग ले लो, प्रदूषण विभाग ले लो, सब विभाग में खुले। बजरंग जी, मैं फिलहाल पार्टी संगठन को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, मैं जिस तरीके से, सुनिए तो, सुन तो लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी में साइडलाइन कर रहे हैं नेताओं को जिन्होंने भीतरघात किया, तो क्या कांग्रेस की उन पर नजर रहेगी? क्या कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करेगी? क्योंकि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया तो इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं संगठन को लेकर के, कि जो मेहनती रहे हैं, वफादार रहे हैं पार्टी के लिए। अब ये तो दोनों ही पार्टियों पर लागू होता है कि जब जब चुनाव होते हैं, जब जब इस तरह की स्थिति होती है, तो जो भी जिताऊ कैंडिडेट दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी दल का है, स्वागत है।
ने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी साहब का है, एक तो 5 साल से 5 साल लगा रेगुलर कांग्रेस पार्टी जिसने काम किया उसको ही पद देंगे, नहीं 5 साल से नए आदमी को पद नहीं देंगे। दूसरी बात, जो AICC के अंदर जो डेलीगेट बनाए थे जिन्होंने 6 नाम का पैनल बनाया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी व्यक्ति जो सर्वे हुआ AICC प्रतिनिधि स्थिति है उससे बाहर का आदमी नहीं लिया जाएगा। तीसरी बात, जहाँ पार्टी ज्वाइन करने का सवाल है, भाई कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में आना चाहे उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी, इसमें 2 राय नहीं है। उसको लेकिन पद नहीं मिलेगा, मगर पद की बात। ठीक है रामराज जी, एक आखिरी सवाल चर्चा में, क्योंकि वक्त फिलहाल बहुत कम है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा। जो आपकी पार्टी में ये अब दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये दिशा निर्देश जिला स्तर पर केवल छोटे कार्यकर्ताओं के लिए है या फिर उन बड़े नेताओं के लिए भी है जो बड़ा कद रखते हैं क्षेत्र में? ये सबके लिए है। हमारी पार्टी छोटा कार्यकर्ता या बड़ा नेता सबको एक समान देखती है, और मैं समझता हूँ इसका बहुत अच्छे परिणाम होंगे इसका, और संगठन और ज्यादा मजबूत होगा और जनता की सेवा में और ज्यादा समर्पण की भावना से हमारा कार्यकर्ता लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रामराज शर्मा जी और बजरंग दास जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भीतरघात वाले अब बाहर होंगे, साइडलाइन कर दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पार्टी आलाकमान की तरफ से सभी जिला अध्यक्षों को कि जिले के जो भी कार्यक्रम होंगे पार्टी के लेवल पे उसमें उनको ना बुलाया जाए और ना ही कोई पद उनको दिया जाएगा। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।